सब मिल के गए विधाता के वहां। उस वक्त साथ ही साथ चलते थे, हाथ से हाथ मिला के। ये प्रश्न अलग कि देवताओं का शास्त्र में क्या स्वरूप है। खैर, त्राई त्राई मच गई, तीनों लोक में तहलका मचा। किंतु 1,00,000 वर्ष की आयु में रावण ने जितनी हत्याएं की, राम जी का आंकड़ा उनसे कहीं ज्यादा है। रावण ने प्रतिज्ञा की, रावण तो है हिंसक पापी, और प्रभु राम है अहिंसक, धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्म रक्षक। धंधा दोनों का एक पापी हिंसक हत्यारा, एक धर्म रक्षक। रावण का जब परिवार आगे बढ़ने लगा तो उसका चित्रण है कि कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्णि न जाए विश्व परितापी। वो कृपा रहित हिंसक और पापी थे। विश्व को परिताप देने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। तो वर्णि न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मिति। घोर निशाचर जो अनीति कर रहे थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति थी, भला उनके पापों की कहां सीमा, कैसे गणना होगी। क्या थी हिंसा कि जही विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जिस विधि से धर्म निर्मूल होता था वही रावण करता था। उसने चौकियां बैठा रखी थी। धर्म करें, कर्म करें, भजन करें, कथा कहें, उनको समाप्त कर दो। बड़ा तेज अभियान फैल गया पूरे दुनिया में। किंतु राम जी ने प्रतिज्ञा किया। जंग वनवास काल में देखा, एक पहाड़ नरकंकालों का पहाड़ देख के प्रभु राम ने कहा, भाई ये मनुष्य की हड्डियों का पहाड़ कैसा। तो वो कहा, प्रभु आप जानते हुए भी पूछते हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। निशाचरों के समुदाय ने संपूर्ण मुनियों को खा डाला। ये कोई पापी और लुटेरों की हड्डियां नहीं। भजन क्यों करते थे, माला क्यों टालते थे, उनकी है। समस्त मुनियों को खा डाला। उन्हीं की अस्थि पंजरों का ये पहाड़ है। भगवान के आंखों में अश्रु छलक आए। भुजा उठा के प्रण किया, निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाय अपन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। भुजा उठा के प्रण किया और भगवान राम ने प्रण को पूरा कर दिया। राम अभिमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोमन हारा। रावण के कुल में कोई आंसू बहाता और जलदाता नहीं बचा। वो मनुष्य थे। तभी तो सीता को भाग के ले जा रहे थे ब्याह करने के लिए। अलग प्रकार का कोई जंतु होता तो ये मानवों के साथ संबंध कैसा। उत्तम कुल भी था, लेकिन रावण ने प्रतिज्ञा की कि मैं धर्म का उन्मूलन कर दूंगा। उसका अभियान चला आधी दूर तक। राम जी ने प्रतिज्ञा की, निशाचरों से पृथ्वी को रिक्त कर दूंगा, और कर डाला। जहां तक, और रावण के परिवार थे कितने। 10 मुख सभा बैठी कबारा, देखी अमित यापन परिवारा। शुत समूह जन परिजन नाती, गिने को पार निशाचर जाती। 10 मुख जब अपनी सभा में बैठा, शुत समूह, यहां से बनारस तक तो खड़े थे लड़कों का समूह। अब
चुन्नू मुन्नू 10-20 हो तो नाम रख ले। वहां समूह खड़ा था, जन परिजन नाती, अपार निशाचरों की जाति। एक एक जात में कितने रहे होंगे, अपार निशाचर। और रहा नकुल को रोवन हारा, अपारों का वध किया। प्रभु राम जब बचपन में थोड़े किशोर हुए तो पावन मृग मारे ही जिये जानी, बीते उठ पिते ही दिखा वही आनी। तेज तर्राट कुलाचे भरता हुआ मृग ला के पटक दे, देखिए पिताजी कैसा है। ये नहीं कि लूला लंगड़ा अपाहिज को पकड़ के ला दिया। मृग मारा करते थे राम। वनवास में जब गए, पहला दिन था वनवास का, सीता जी आंसू बहा रही थी, लक्ष्मण तमतमा रहे थे क्रोध में। इस विषम परिस्थिति में भी प्रभु राम ने 4 मृगों का वध किया। उस दिन उपवास किया। दूसरे दिन 4 हिंसक मृगों का वध किया, फिर भोजन किया। इस प्रकार राम छात्र धर्म का पालन करते थे। 14 वर्ष तक ये पालन उनका चलता रहा। तो 30,000 मृग तो मर गए छात्र धर्म के पालन में, और निशाचर मिल गए तो फिर उस दिन उनका वध। वनवास काल में सीता ने कहा, राम देखो ना मृग, खुर सोने के, सींग सोने के, एक एक रोआ सोने का, भगवान जिंदा ही पकड़ लाइए। जब अयोध्या चलेंगे तो रनिवास की शोभा बढ़ाएगा। ये उपहार ठीक रहेगा। देखो ना संपूर्ण सोने का, प्रभु ने हो तो मारकर ही ले आइए, तो मैं अपनी कुटीर सजाऊंगी। भगवान राम ने देखा ये तो अब सोने में लिपट गई, लगता है सोने के नीचे चरण नहीं रखेगी अब तो। प्रभु ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, मारीच निशाचर है, इस भेष में कई बार हमने इसको भगाया है, मारीच राक्षस है। सीता ने कहा नहीं लक्ष्मण भैया, अड़ंगा मत लगाओ, देखो ना सचमुच मृगा है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण कदाचित तुम्हारी ही बात सही हो, तो असुर वध मेरा प्रण है, प्रण पूरा हो जाएगा। और कदाचित मृगा है तो सीता की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तुम जरा सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। आदेश दिया और राम चले गए मृग के पीछे, और सीता चली गई लंका में। आगे सोना, नीचे सोना, ऊपर सोना, परकोटे सोने के, और रोने को आंसू नहीं मिला। सुख भगवान के सन्मुख है, राम विमुख सुख सपने नहीं। सपने में है ही नहीं तो पाएगी कहां से। वो रोज अपनी मौत मांगने लगी सीता। मृगशाला कितनी बड़ी होती है, भेज दिया प्रभु ने सोने की लंका में। तो आदेश सीता ने इच्छा प्रकट की कि प्रभु ये मृग को मार के लाइए। जीव मारना जब हिंसा है, इस स्मृतियों में लिखा कि मृगा मारो तो 2 गाय दान दो, शेर मारो तो 3 गाय दान दो, किसी में 10 गाय, किसी में 30 गाय। हिंसा न देने पर रोरव नरक। ये किंतु प्रभु राम का आगे बढ़ के रावण का सामना हुआ तो रहा न कुल को रोवन हारा। यदि जीव वध की दृष्टि से देखा जाए तो रावण की अपेक्षा राम जी का आंकड़ा कहीं और आगे है। राम धर्म की धुरी को धारण करने वाले अहिंसक और रावण हिंसक और पापी। अब हमें यह देखना मूलतः हिंसा होता क्या है। यौगिक शब्दकोश है, परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा, पर निंदा समय घन गरीसा। परम धर्म, शाश्वत धर्म, श्रुति विदित अहिंसा। आजकल श्रुति का नाम लोग रख देते हैं, तो ये पुस्तक का नाम श्रुति है, वेदों का नाम श्रुति है। नाम तो हम किसी का भी रख सकते हैं। एक संत उपदेश कर रहे थे तो लोगों को गुमसुम देखा तो वो पूछा क्यों, तुम लोगों के घर में रामायण है?
गीता है तो सब चुप।